Hello, dear aspirants. So, I hope you all are enjoying the concept talks, right? So, today I would like to do some finite groups. Those groups are very beautiful to visualize the order of element, like cyclic groups, like the counterparts for non-abelian and non-cyclic, abelian but non-cyclic, cyclic and abelian as well. So things are intermingled and we need to see the beauty of those things with the help of some finite groups. So here what the groups I would like to discuss today are of more of fun, but at the same time completely aligned with the demand of exam. Okay? One more thing I would like to tell you here is, let's say I talk about the nth roots of unity. Okay? And other is the quaternion group. Okay? Some people represent it by Q8, some people represent by Q4. So we will be taking the Q8 itself. When I talk about this particular structure discussion, what I would like to focus here is, my dear fellows, nth रूट्स ऑफ यूनिटी के बारे में, जैसे क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आपको पता है, 1 ओमेगा ओमेगा इसका, राइट? मुझे भी पता है। फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी प्लस माइनस 1 प्लस माइनस आयोटा पता है। मैं आपसे कहूँ फिफ्थ रूट्स ऑफ यूनिटी, थोड़ा सा टेंशन आएगी। मैं आपसे कहूँ 10th रूट्स ऑफ यूनिटी, आपको भारी भरकम टेंशन आएगी, राइट? सो थिंग इज, nth रूट्स ऑफ यूनिटी अगर आप डिफरेंशियल इक्वेशंस पढ़ रहे होंगे तो वहां पर भी आपको कई बार जैसे m पावर 4 प्लस 1 इक्वल्स टू 0 ऑक्सिलरी इक्वेशन मिल जाता है, तो वो तो एक पर्टिकुलर एग्जांपल है। लेकिन इन जनरल nth रूट्स ऑफ यूनिटी से आपका पाला पड़ता रहता है। कई सारे लोगों ने उसको थोड़ा बहुत समझा होता है, कई सारे लोगों ने उसको रट लिया होता है। जितना मेरा रेगुलर क्लासेस का फीडबैक कहता है बच्चों का, कि बच्चों को पहली बार में ये लगा कि हाँ सर, आज पहली बार अपने को पता चला कि nth रूट्स ऑफ यूनिटी ऐसे वर्क करते हैं हम लोग। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा बेसिक्स में भी जाऊंगा। अगर आपको टाइम नहीं है तो आप बाद में देख लेना, बट डोंट स्किप द थिंग्स। सॉरी। सो व्हाट हैपन्स इज कि nth रूट्स ऑफ यूनिटी के बेसिक्स में बात करेंगे। क्वाटर्नियन ग्रुप में जब जाएंगे तो Q8 के बारे में आपको ये बताएंगे कि ये इतना ब्यूटीफुल ग्रुप क्यों है। क्या ये अबेलियन है? अगर अबेलियन नहीं है, नॉन अबेलियन है, तो क्यों इसका इंपॉर्टेंस ऐसा इतना हुआ है? व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड दैट? क्लियर? तो ब्यूटी ऑफ दीज टू फाइनाइट ग्रुप्स आर डेफिनेटली फॉर यू, डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली फॉर योर CSE एंड फॉरेस्ट सर्विसेज। तो हम, जैसा कि आप जानते हैं, मास्टर का नेचर है हमेशा बेसिक से शुरू करना, किसी भी जल्दबाजी में ना रहना। ठीक है? तो आपको भी यही रास्ता फॉलो करना है सिस्टमेटिक लर्निंग का। चलो, मैंने क्या किया देखना ध्यान से। लेट G इज द कलेक्शन ऑफ nth रूट्स ऑफ यूनिटी। अगर आप सिंबॉलिकली मुझसे पूछें, सो दिस represent all those complex numbers for which the nth power is 1. This implies z is nothing but 1 का power 1 upon n. g क्या है मेरे प्यारे बच्चों? उन कॉम्प्लेक्स नंबर्स का कलेक्शन है जिनका पावर n किया जाए तो 1 मिल जाए। क्लियर है? कोई दिक्कत? अब अगर आप इसको ऑब्जर्व करें प्यारे बच्चों, दिस इज द nth डिग्री पॉलिनोमियल। सो इट विल हैव एग्जैक्टली n रूट्स। अब रियल की तो बात की नहीं है, कॉम्प्लेक्स चाहिए तो जितने डिग्री है उतने ही रूट्स मिल जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल z² प्लस 1 इक्वल्स टू 0 लिखा होता है, तो z² इक्वल्स -1, z इज प्लस माइनस आयोटा। तो उस केस में क्या होता? रियल पर कोई रूट नहीं मिलता, कॉम्प्लेक्स पर 2 रूट मिल जाते, आयोटा एंड माइनस आयोटा। बात समझ गए ना?
तो nth डिग्री पॉलिनोमियल है, इट विल हैव एग्जैक्टली n कॉम्प्लेक्स रूट्स। अब मान लो मैं इनको लिख दूं Z1 Z2, ठीक है, Z3 Zn, फेयर। अब ये जो Zn तक है ये किसको सेटिस्फाई करेंगे? किसी भी Zi का पावर n किया जाए तो 1 मिलना चाहिए, और i कहां से कहां तक लाई कर रहा है? 1 से लेकर n तक। कोई दिक्कत? रिप्रेजेंटेशंस भी लिखना सीखिए, सेम टाइम मैथमेटिकल लैंग्वेज से पीछे मत हटा करिए, ये भी एक जरूरी पार्ट है। पेपर सब्जेक्टिव है ना, ऑब्जेक्टिव तो है नहीं, ठीक है। चलिए, अब आपको कहें कि सर थोड़ा चमका नहीं, थोड़ा चमकाइए, तो मान लो मैं आपसे कहूं कि लेट G इज द थर्ड रूट्स ऑफ यूनिटी, ऐसे मान लो, अभी चमकेगा। क्या बोला? लेट G इज थर्ड रूट्स ऑफ यूनिटी, इट मीन्स व्हाट? G is the collection of those complex numbers for which Z cube is 1, right? आपने बचपन से याद कर रखा है इसको 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, राइट? अब मैं आपसे पूछूं ओमेगा क्या होता है, तो कई सारे लोगों के माथे पर सिकुड़न आ जाएगी और उनको लगेगा यार ये तो कभी सोचा नहीं, या बहुत सारे लोगों को पता भी होगा, तो मैं जनरलाइज नहीं कर रहा हूं इस चीज को, राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं। सो G इज द थर्ड रूट्स ऑफ यूनिटी। मान लो मैंने आपसे कहा फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी चाहिए, तो इसका मतलब हुआ Z बिलोंग्स टू दोज कॉम्प्लेक्स नंबर्स फॉर विच पावर 4 इज 1। तो ऐसे कौन से नंबर है जिनका पावर 4 करने पर 1 मिल जाएगा? राइट, सो दिस इज Z1, दिस इज Z2, दिस इज Z3, दिस इज Z4। लेकिन अब यही मैं अगर फिफ्थ रूट्स ऑफ यूनिटी आपसे पूछ दूं तो दिक्कत होगी। अब मैं आपसे कहूं कि चलो मान लो आपको Z क्यूब इक्वल्स टू 1 सॉल्व करना है, कि देखना है ओमेगा ओमेगा स्क्वायर क्या है, राइट? सो दिस कैन बी रिटन एज Z क्यूब माइनस 1 क्यूब इक्वल्स टू 0। सो Z माइनस 1 प्लस Z स्क्वायर इक्वल्स टू 0। इसने एक रूट दे दिया 1, ये जो रूट देगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए स्क्वायर Z स्क्वायर प्लस बी जेड प्लस सी टाइप। सो माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4AC डिवाइडेड बाई 2। सो दैट कम्स आउट एज, दिस इम्प्लाइज Z1 का वैल्यू -1/2 प्लस आयोटा रूट 3/2, Z2 का वैल्यू -1/2 माइनस आयोटा रूट 3/2। इसी को आप रिप्रेजेंट करते हैं ओमेगा से, और इस वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं ओमेगा स्क्वायर से। ठीक है, अभी क्लियर हो गया? चलिए, अब मैंने कहा कि मुझे तो क्यूब रूट वाला, तो चलो बहुत बढ़िया, आपने सॉल्व कर लिया, लेकिन जैसे जैसे पावर्स बढ़ेंगी फिर क्या करेंगे आप? बात क्लियर है सबको? तो यहां केवल ऐसा नहीं है कि ग्रुप पढ़ाने खड़े हुए हैं तो आपको ये बोल दें कि ऐसा लिख लो, ऐसा होता है। बाकी कहां से पता चलेगा? बोला पता चलना चाहिए था आपको, क्योंकि आप 12th करके आए हैं। सो आई डोंट बिहेव लाइक दैट। I feel कि if I am here, so it's my whole duty to make you learn the things whichever required. If you come in the regular lectures, you will feel कि कभी भी बच्चे कितना ही मुझसे पूछेंगे सर 12th का कितना पढ़ना है, कितना रिवाइज करना है, I'll never say something. I'll just say कि भाई जितना पढ़ना होगा उतना बताने के लिए मैं खड़ा हूँ यहाँ पर। इससे आपकी टाइम, एनर्जी, एफिशिएंसी सब में फर्क पड़ता है। ठीक है, चलिए, अब मेरी जो कहानी है वो यहाँ पे आके टिकी है कि अगर मुझे कोई भी जनरल इक्वेशन z रेस टू दी पावर n इक्वल्स टू 1 सॉल्व करना हो तो कैसे किया जाएगा? ठीक है, 5 रहे, 10 रहे, 50 रहे, कुछ भी एक तरीका मैं आपको बताता हूं, देखना ध्यान से। Since 1 can be written as cos 0 plus iota sin 0, ठीक है? लिख सकते हैं या नहीं?
cos 0 प्लस आयोटा, cos 0 का वैल्यू 1, sin 0 का 0. दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज e रेज टू द पावर आयोटा 0. क्यों? क्योंकि e रेज टू द पावर आयोटा थीटा इज cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा. बहुत बढ़िया. e रेज टू द पावर आयोटा 0. दिस इंप्लाइज 1 का पावर 1 अपॉन n कैन बी रिटन एज e रेज टू द पावर आयोटा इंटू 0 अपॉन n, that is e raised to the power iota into 0, that is 1 itself, right? So this implies 1 root of equation 1 is z1 equals to 1. अब आप कहेंगे सर ये तो दिख रहा था, इतनी कलाकारी करने की जरूरत क्या थी? तो मैं आपको दिखाऊंगा अभी कलाकारी की जरूरत क्या थी. एक बार cos 0 प्लस आयोटा sin 0 लिख लिया. अगली बार में 1 को क्या पॉसिबिलिटी है? यू कैन राइट 1 एज cos 2 पाई प्लस आयोटा sin 2 पाई. दिस बिकम्स e रेज टू द पावर आयोटा 2 पाई. दिस इंप्लाइज 1 का पावर 1 अपॉन n इज e रेज टू द पावर आयोटा 2 पाई बाई n, राइट और नॉट? सो दिस इंप्लाइज Z2 का एक वैल्यू मिल गया e रेज टू दी पावर आयोटा 2 पाई बाई n. सिंस 1 कैन ऑल्सो बी रिटन एज cos 4 पाई प्लस आयोटा sin 4 पाई, सो दैट कैन बी रिटन एज e रेज टू दी पावर आयोटा 4 पाई. दिस इंप्लाइज 1 का पावर 1 अपॉन e रेज टू दी पावर आयोटा 4 पाई बाई n. सो Z3 जो रूट मिला वो मिल गया e रेज टू दी पावर 2 इंटू 2 पाई बाई n लिख देता हूं. अभी जनरलाइज करूंगा, 4 पाई बाई n को 2 इंटू 2 पाई बाई n लिख दिया. ठीक है, चलिए. सिमिलरली 1 को आप एक लाइन और लिखूंगा फिर जनरलाइज कर देंगे ताकि पैटर्न ऑब्जर्व हो जाए. ठीक है, Z4 क्या मिल गया? ठीक है, इक्वेशन के कितने रूट्स होंगे? टोटल n रूट्स. तो यहां कैसे बढ़ रहा है देखिए ध्यान से. तो अब जब मैं आगे बढ़ूंगा यहां पर, सॉरी, Zn ध्यान से देखना. 2 वाले में 2 इंटू 1, 3 वाले में 2 इंटू 2, 4 वाले में 2 इंटू 3, तो n वाले में 2 इंटू n माइनस 1 पाई बाई n आएगा कि नहीं आएगा? कोई दिक्कत है तो बताइए, किसी को भी कोई तनाव, कोई परेशानी? तो मेरे प्यारे बच्चों, आज मैंने आपको सिखा दिया कि अगर आप nth रूट्स ऑफ यूनिटी निकालना चाहें, so you can always write those in the form of 1 e raised to the power iota 2 pi by n, 2 into 2 pi by n, 2 into n minus 1 pi by n. और जनरलाइज्ड फॉर्म में लिखना चाहें so e raised to the power 2k pi by n, where k is going from 0 1 to n minus 1. Check it out. यही कॉम्प्लेक्स नंबर्स मिल गए. एक सेट है आपके पास G. नाउ वी कैन क्रॉस चेक दैट G forms a group with respect to multiplication of complex numbers. फॉर एग्जाम्पल, मान लो अगर आपने क्यूब रूट्स पर बात करनी है तो कैले टेबल बना सकते हैं मल्टीप्लिकेशन में 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर. सो कैले टेबल विल बी लुकिंग लाइक, राइट, दिख रहा है ना, ये ग्रुप बन रहा है. लेकिन मेरा ये अनुभव कहता है प्यारे बच्चों
कि जब आपसे कोई सॉर्ट, मान लो अभी क्यूब रूट्स पर पूछ लिया, फोर्थ रूट्स पर जैसे एक बार पूछा भी है उसने, फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी, तो फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी में अगर जाएं, फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी अभी अभी दिखाया है क्या है, z इक्वल्स 1 माइनस 1 आयोटा माइनस आयोटा। इसके लिए आप कैले टेबल बना के ये शो कर सकते हैं। ठीक है, सो ये कैले टेबल शो कर रही है कि दिस इज अ ग्रुप। लेकिन मैं कुछ और कहना चाह रहा था, मेरा मैसेज कुछ और था यहां। आपको पता है मैसेज क्या था? कि आप लोग जनरल वेज लिखने में हमेशा डरते हैं। क्या? जनरल इंटरप्रिटेशन जब आ जाता है तो आपको ऐसा लगता है कि यार इतने सारे टर्म्स को कैसे लिखा जाएगा, कैसे मैनेज किया जाएगा। तो अगले 2-4 मिनट में जो आपको मैं बोलने वाला हूं, सेशन छोटा ही होगा, जस्ट 22-23 मिनट का होगा। तो अगले 2-4 मिनट में जो आपको मैं बोलने जा रहा हूं, उसमें मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगा, ये रियलाइज कराने की कोशिश करूंगा कि जनरल फॉर्म्स में लिखना कोई बहुत तनाव वाली बात नहीं है। जैसे इसी फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी को देखते हैं, बच्चा लोग की तरह, है ना। मान लो मैं g को लिखा फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी, इससे आपको एक पिक्चर क्लियर हो जाएगी। दैट मीन्स e रेस टू दी पावर आयोटा 2k पाई बाई 4, n का हो गया वैल्यू 4 और k इज रनिंग फ्रॉम 0 1 टू n माइनस 1, सो n का वैल्यू 4, सो इट विल गो फ्रॉम। तो g के एलिमेंट क्या दिखाई देने लगेंगे बच्चों? 1 e रेस पावर आयोटा 0 1, e रेस टू दी पावर आयोटा k का वैल्यू 1, सो 2, तो e रेस टू दी पावर आयोटा पाई बाई 2, अब k का वैल्यू 2 रख दिया, तो e रेस टू दी पावर आयोटा पाई, k का वैल्यू 3 रख दिया, तो दिस इज 3 पाई बाई 2, है ना। अब अगर आप इसको ऑब्जर्व करें इसी फॉर्म में, एक तो 1 ये लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 1 आयोटा ई रेस पावर आयोटा पाई बाई 2 कॉस पाई बाई 2 0 साइन पाई बाई 2 1, सो दिस इज आयोटा आई पाई साइन पाई 0 कॉस पाई माइनस 1, और अगला बोल गया। मेरा मैसेज यहां कुछ और था जिसको मैं कन्वे करना चाह रहा हूं। मान लो अगर आपको इसको ग्रुप चेक करना है, आप कैले टेबल बनाना चाहते हैं, इन्हीं एलिमेंट्स के साथ बनाइए और देखिए कि आपको क्या फील आ रहा है उसके ऊपर। ठीक, मल्टीप्लिकेशन लेना है और ये एक्सरसाइज जरूर कीजिए। क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं है कि इधर से ही आपको उसको शो करना है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है और मेरा मंतव्य भी ऐसा नहीं है। बट अगर nth रूट्स ऑफ यूनिटी को आपको ग्रुप दिखाना हो तो कितना ब्यूटीफुली आप उसको दिखा सकते हैं बिना कोई तनाव लिए हुए। ठीक है, तो मेरा जो लक्ष्य है वो इस चीज की हैबिट आपके अंदर डालना है कि मान लो अगर आप nth रूट्स ऑफ यूनिटी दिखाना चाहते हैं, सो दिस इज 1 e रेस टू दी पावर आयोटा 2 पाई बाई n, e रेस टू दी पावर आयोटा 2 इंटू 2 पाई बाई n, e रेस टू दी पावर आयोटा 2 इंटू 3 पाई बाई n, e रेस टू दी पावर आयोटा 2 इंटू n माइनस 2 पाई बाई n, एंड e रेस टू दी पावर आयोटा 2 इंटू n माइनस 1 पाई बाई n। ठीक है, चलिए यहां पर लिखें 1 e रेस टू दी पावर आयोटा 2 पाई बाई n, e रेस टू दी पावर आयोटा, और 2 इंटू 2 लिख दे, कोई दिक्कत नहीं है।
सो दिस इज 2 इंटू एन माइनस 2 पाई बाई एन, राइट, 2 इंटू एन माइनस 1 पाई बाई एन। अब इस कैले टेबल को फिल करने की कोशिश करें। आप क्या करें, एक एक, जैसे पहला रो लिखना वो तो आसान काम है, 1 से ही कंपोज कर रहे हैं तो ऊपर वाला सीधा रो नीचे उठ के आ जाएगा। देखिए होता क्या है, जब आप कंपोज करेंगे तो कई बार आपको यह दिक्कत आएगी कि e रेज टू दी पावर x इंटू वाई इट इज रिटन एज e रेज टू दी पावर x प्लस वाई। अब मान लो मेरा काम है आपको जागरूक करना, आपको यह बताना कि आप फंसेंगे कहां। यह काम नहीं है कि आप मनरेगा मजदूरी करके आपको इंगेज करना है कि नहीं, बात बताइए। चलिए, सो यहां पर अगर आप बात करेंगे प्यारे बच्चों तो आप पाएंगे, फॉर एग्जाम्पल मान लो मुझे दिखाना है e रेज टू दी पावर आयोटा 2 इंटू 3 पाई बाई एन को जब मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं e रेज टू दी पावर आयोटा 2 इंटू एन माइनस 2 पाई बाई एन से, तो मुझे क्या मिल रहा है। मैं बहुत मोटी बात करता हूं, ठीक है, एक ही के अंदर आपको ये चमक जाएगा कि जनरलाइज्ड लिखने के लिए थोड़ा सा आप में अटेंटिव होना जरूरी है, नहीं तो तुरंत गलती हो सकती है। बात समझ पा रहे हैं मेरी सारे लोग? इज दैट क्लियर और नॉट? चलिए, तो जब आप इसको कैलकुलेट करना चाहेंगे तो क्या मिलेगा आपको, यहां पे लिख दूं, चलो यहीं पे लिख लेते हैं। देखिए e रेज टू दी पावर आयोटा 2 पाई बाई एन बाहर ले लीजिए, ठीक, क्योंकि ये और ये ऐड हो जाएंगे ना पावर्स, तो अब 2 पाई बाई एन बाहर ले लिया। अब यहां पर क्या है, 3 बच रहा है ना, प्लस यहां पर क्या है n माइनस 2, राइट और नॉट। सो दिस कम्स आउट एज e रेज टू दी पावर आयोटा 3 माइनस, तो ये बन गया मेरे पास n प्लस 1 2 पाई बाई n। बहुत ध्यान से देखना इस चीज को। अब n प्लस 1 2 पाई बाई n, जबकि आप अपने पूरे इस एलिमेंट्स को देखें सारे को, आपको यह पता चलेगा कि ऐसा तो कोई एलिमेंट है ही नहीं इनके पास। अब आपको समझ गए कि मास्टर क्यों इतना यहां पर टेंशन ले रहा था? बोलिए, बात समझ में आई? तो प्यारे दोस्त इसी के लिए बस आपको मेरी सहायता की जरूरत है। अब आप इसको लिखिए, 2 पाई बाई एन अंदर ले आइए, सो n बाई एन कट गया, 2 पाई बचा, प्लस ये 1 इंटू 2 पाई बाई एन, इसको इधर लिख दिया। दिस इज e रेज टू दी पावर आयोटा 2 पाई बाई एन, e रेज टू दी पावर आयोटा 2 पाई बाई एन, e रेज पावर आयोटा 2 पाई, दैट इज cos 2 पाई प्लस आयोटा साइन 2 पाई, इसको एज इट इज रखिए, राइट। दिस इज 1, दिस इज 0, सो दिस इज e रेज टू दी पावर आयोटा 2 पाई बाई एन। अब चमका कि जब आप इस एलिमेंट को इस एलिमेंट के साथ कंपोज कर रहे होंगे, सो व्हाट द रिजल्टिंग एलिमेंट यू विल बी गेटिंग, ये वाला। से यस और नो? तो एक ऑपरेशन दिखा के अब आपकी जिम्मेदारी यह है कि आप इस कैले टेबल को फिल करें, ठीक, देखें कहां पे क्या गलती होती है। और कॉन्सेप्ट टॉक की यही ब्यूटी है कि टीचर पिछले इतने सालों में एज ए स्टूडेंट और एज ए टीचर जो एक्सपीरियंसेस हैं उन सब को आपके सामने लिखने की कोशिश करते हैं। Q8 और बचा है, सेशन को थोड़ा सा हम शॉर्ट रखते हैं, क्या करें, बढ़ा दें, नहीं अगला सेशन रखते हैं। इसको क्वार्टरनियन ग्रुप के बारे में भी बहुत ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर है हमारे पास, क्या हम सेशन थोड़ा बढ़ा सकते हैं? चलो बढ़ा लेते हैं, लेकिन फिर अगला सेशन चला जाएगा यार। एनीवेज, nth रूट्स ऑफ यूनिटी को आप लोग एंजॉय कीजिए। सो Q8 आपका मेरे ऊपर उधार रहा, आई विल डू दैट। nth रूट्स ऑफ यूनिटी डिकोडेड, ठीक है,
बेसिक्स से लेकर ग्रुप तक कहाँ गलती हो सकती है? आई ट्राइड टू टेल यू. सो दिस इज एनफ फ्रॉम माई साइड डियर फेलोज. So don't forget to put your views and share. Don't hesitate sharing your demands ki sir we want this. We will surely consider those. Good luck.